जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आप जानते हो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आता हूँ। दोस्तों आजकल ना बड़ा ही ट्रेंड होता है कि एक रील स्टार ने कुछ कर दिया या कोई स्टार ने कुछ कर दिया तो बाकी समाज उसको फॉलो करने लगता है। दौरान प्रोपोगंडे भी बहुत बड़े बड़े फैलाए जा रहे हैं। आपको पता है, आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए। क्या है कि जो भी स्टार होते हैं, जो भी रील स्टार होते हैं, कोई सोशल मीडिया पे जैसे हम अकाउंट बनाए हुए हैं, हमारी चैनल अब बड़ी हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जरिए प्रोपेगेंडे फैलाए जाते हैं। प्रोपेगेंडे कौन से? कि बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको उलझाया जाता है कि इनको ना भगवानों में इनको लपेट के रखो बस। तो क्या वो रील स्टार है, मिलियंस ऑफ उसको फॉलोअर्स है, उसने या करके किसी भगवान की पोस्ट डाल दी तो बाकी लग गए काम में। ऐसा ही चल रहा है। हमारे बच्चे ना ये नहीं देख रहे ये सही है, गलत है, सच है, झूठ है, इसको नहीं देख रहे। वो क्या देख रहे हैं? ट्रेंडिंग में क्या है, और ट्रेंडिंग में जो है उसको कर रहे हैं। और सभी को ये पता, कोई यहाँ पे सोशल मैसेज देने की कोशिश नहीं कर रहा है। एक प्रोपेगेंडा वो धीरे 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 बड़ा हो रहा है जिसकी कोई भी बुनियाद नहीं है। और ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत यहाँ के ट्राइबलों के कल्चर को ख़त्म किया गया। तो दोस्तों मैं ये रील वाली बात मैंने स्टार्टिंग में आपको क्यों बताई, क्योंकि आप भी रील देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अपने अंदाज से करता हूँ, लोगों को फॉलो नहीं करता या लोगों की कॉपी नहीं करता। और मेरे ख्याल से आप भी वही करिए जो आपको पसंद है, क्योंकि आगे चलकर लोगों को आपकी तरफ देखना पड़ेगा। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अभी बहुत सारे ना रील पे, इंस्टा पे, सभी जगह पे शंभू के बहुत बड़े फैन हैं। कोई मैं मानता हूँ शंभू को ऐसे कर दिया, म्यूजिक डाल दिया तो हो गया। एक्चुअली शंभू कंसेप्ट को हम थोड़ा सा और जानेंगे। बिल्कुल यही मैंने बहुत सारे वीडियो में बता के रखा है, लेकिन इस वीडियो में मुख्य उद्देश्य रखकर मैं आपको बता रहा हूँ। शंभू कंसेप्ट यानी शंभू को बहुत सारे लोग जानते तो है, बट उस शंभू को जानते हैं वो जो ओरिजिनल नहीं है। अभी आप कंफ्यूज मत होइए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? कहना कि जी ग्रंथ पढ़े हैं, मैं ग्रंथ दिखा दूंगा। अरे ग्रंथ किसको दिखा रहे हैं आप? हम वो ट्राइब हैं जिस ट्राइब का निर्माण तुम्हारे धर्मों से पहले हुआ है। और हमारी थ्योरी में जो शंभू आते हैं वो शंभू फर्स्ट शंभू है। और इसलिए हमारी थ्योरी यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, किसी भी धर्म का उदय नहीं हुआ था तब। और तब थे शंभू कोई चमत्कारी नहीं थे। एक पहली बात, शंभू को तीसरी आंख नहीं थी, शंभू के गल में सांप नहीं था। शंभू शिवशंकर महादेव एक कैसे बने? उसे पशुपतिनाथ भी कहते हैं, हम गोंडी वाले उनको जायजंत और राजाल कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि शंभू गोंडियनों से कैसे चुराया गया। पहले हम बात करते हैं कि भारत में गणराज्य यह शब्द आता है। भारत एक गणराज्य है, ऐसा शब्द आता है। तो गण कहाँ से आया? कोई बोलेगा सर 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 मैं बताता हूँ, हमारे काल्पनिक देवता से आया क्या? नहीं, वो नहीं मानेगा कोई। गण कहाँ से आया मैं आपको बताता हूँ। इस क्षेत्र का नाम लोग ना गोंडवाना कहते हैं। उसके पहले भी एक नाम था गंडवाना। और गंड यह शब्द यहाँ के प्राचीन प्रोटो द्रविडियन भाषा में यानी गोंडी भाषा में गंड यानी जन होता है, एक व्यक्ति होता है। शायद मेरे ख्याल से ये अंड से गंड बना हो या फिर पता नहीं, लेकिन गंड यह शब्द है। और इस गंड शब्द से ही आगे चलकर मेरे ख्याल से गोंड यह शब्द सामने आया, और इसलिए गंडवाना गोंडवाना ये सामने आया। अभी शंभू का लिंक कैसे लगते हैं? देखिए शंभू, इसको आप ढूंढिए बाकी भाषा में, मैं गोंडी में ढूंढता हूँ इसको। शंभू, शंभू को अगर बड़ा करेंगे तो दो वर्ड आएंगे जिसे लोग क्या कहते हैं? राइट, स्वयंभू। ये स्वयंभू शब्द आया ना, तो ये स्वयंभू शब्द जो है वो मॉडिफाई वाला शब्द है। हाँ, संयुम्भुई, राइट। तो अभी इसका शंभू को हमने फोड़ा तो गोंडी में शब्द आया संयुम्भुई। संयुम यानी 5। गोंडी में अगर हम पाड़े बोले उंदी रण मूड नादुंग संयुंग सारुंग येरुंग गरुंग, तो संयुंग यानी 5 होता है। 5 जमीनियों का, राइट। और शंभू सिर्फ अकेला नाम नहीं, तो यहाँ लिया जाता है शंभू शेख। अभी आप कहेंगे मुस्लिम नहीं, मुस्लिम नहीं है, वहाँ पे कोई धर्म अवेलेबल ही नहीं था। गोंडी में शेख का अर्थ शेख नहीं, SHEK नहीं,
SEK, सेक। तो इस सेक का अर्थ गोंडी में होता है राजा। अभी आप कहते हैं महादेव, एक्चुअली वो भी शब्द मॉडिफाई है। एक्चुअली प्राचीन शब्द है मादाऊ। अभी कोई बोलेगा सर ये माँ शब्द है ना, ये गोंडी वाला नहीं है। अरे वो माँ वाला माँ नहीं है, वो मावा वाला माँ है। मावा, मावा मेरा। तो दाऊ यानी पिता होता है। तो इसीलिए शंभू शेख को कहा जाता था कि हम सबके पिता। अभी आप ऐसा बोलने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रपति है। शंभू माधव जो बोला जाता था शंभू शेख को, तो माधव यह शब्द का अर्थ है कि हम सबके पिता, और ये अपभ्रंशित होकर मॉडिफाई होकर ये बना महादेव। शंभू का अर्थ होता है संयुंभुई यानी पंचखंड का राजा महादाऊ। आज क्या हो रहा है, ये ले ये पकड़, लेकिन कुछ भी नहीं निकल रहा है। इतिहास क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। शंभू चमत्कारी नहीं थे, शंभू एक राजा थे। वो यहाँ पे लोगों को प्रजा की देखभाल के लिए उनका काम था, प्रजा को सही मार्ग पे ले आना उनका काम था। और उन्होंने यहाँ पे प्रजा को एक बहुत ही बढ़िया एक मार्ग दिया, जिस मार्ग को हम कहते हैं, उनके साइड में रहता है ना त्रिशूल, त्रिशूल कहते हैं। इस त्रिशूल के जरिए लोगों को मारना नहीं है। तो त्रिशूल आपको हमेशा ही सदियों से बता रहा है कि आपके शरीर को डेवलप करने के लिए, आपके बुद्धि को, आपके शरीर को, आपके मन को डेवलप करने के लिए ये 3 मार्ग होते हैं एक इंसान के शरीर में, मानसिक अंग, बौद्धिक अंग और शारीरिक अंग। इन तीनों को अगर डेवलप किया जाए तो एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। ये उनके त्रिशूल से हमें बताया गया है। लेकिन हमने क्या किया, शंभू के पेंटिंग में शंभू के हाथ में दी त्रिशूल और शंभू उसको मार रहे हैं। आप ये भी बताते हैं कि शंभू को तीसरा नेत्र था और जब वो ओपन करते थे तो प्रलय आता था, शंभू ने जहर पिया था और शंभू को समुद्र मंथन करके दिखाते थे। एक्चुअली देखिए, ये जो आज जो कथाएं पढ़ी हैं, ये कथाएं एक इंसान के शरीर से ऊपर है और शंभू एक इंसान थे, तो ये करना पॉसिबल नहीं है। इंसान को जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ही शंभू ने किया होगा। तो फिर ये कथाएं जोड़ने का क्या कारण? शंभू के नाम से, शंभू के पर्व पर बड़ी बड़ी जगह दारू और शराब पी जाती है। कुछ महिलाओं का, कुछ पुरुषों का ऐसा मानना है कि नहीं शंभू के लिए पिया जाता है। ये शंभू को शराबी और ढोंगी बनाने वाले, बताने वाले भाकड़ कथाओं के धनी है और इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन हमारे पास, हमारे किंवदंतियों के पास, हमारे पाटाओं में हमारा प्रूफ छुपा है। दुनिया भर में शंभू की जो प्रतिमा दिखाई जाती हैं, देखिए जब वो पंचखंड के राजा थे, जब वो इस बड़े क्षेत्र के राजा थे, तो ऑब्वियसली वो सभी के राजा थे। यहाँ पे गोंड ही नहीं तो सभी के राजा थे। इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन उनको चमत्कारिक तरीके से दिखाकर आप शंभू का अपमान कर रहे हैं। आप किसी व्यक्ति का तब अपमान कर देते हो जब आप बताते हो कि वो दैवी शक्ति वाला है, क्योंकि उसने जो लाइफ टाइम जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को आपने दैवी शक्ति, चमत्कार का नाम दे दिया है, यानी उसके कर्म जो है वो व्यर्थ चले गए। और इसीलिए आप सभी को बताना है कि ये फेसबुक है, ये इंस्टा है और अन्य तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बात रख रहे हो, उस बात रखने वाले आप जिसको फॉलो कर रहे हो ना, वो भी आपको गोली दे रहा है, चूरन दे रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ही वीडियो ना देखें, तो आप हर वो वीडियो देखें जिस वीडियो से लिंक लगता हो, हर वो वीडियो ना देखें जिस वीडियो से पाखंड फैलता हो। आप भी सोचने लगे क्या ये झूठ है? अगर झूठ है तो मुंह पे बोलिए उसके, ये क्या फैला रहा है तू? आज 2022 है और ऐसा जब तक हम नहीं बोलेंगे, हम सजग नहीं होंगे, ये लोग हमें परोसते जाएंगे। शंभू के गले में सांप क्यों होता है? इसका उत्तर अरे मैं क्यों दूं? मेरे गोंडी पाटाओं में शंभू के गले में सांप नहीं है। मेरे गोंडी पाटाओं में शंभू के साथ वो जायदंत और राजाल थे। तो हो सकता है 88 शंभू हुए हैं। शंभू कोई नाम नहीं है, शंभू उपाधि है। संयुंभुई का राजा उसको ही बनाया जाता था जो उसके लायक होता था, और वो बनने के बाद, वो राजा बनने के बाद उनको शंभू कहा जाता। शंभू एक उपाधि है। तो कोई शंभू का टोटेम नाग रहा होगा, कोई शंभू का टोटेम नंदी रहा होगा, कोई शंभू का टोटेम कुछ भी रहा होगा। 88 शंभू है। तो मैं क्यों उत्तर दूं कि शंभू के गले में सांप था? अरे था ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
शंभू के गले में सांप था तो इसका उत्तर दीजिए। शंभू के साइड में नंदी क्यों होता है, उसका उत्तर दीजिए। हमारे पाटाओं में ये तुम्हारा आन भान फान नहीं है। हमारे पाटाओं में सीधा लिखा है, महादाऊ यह पंचखंड के राजा थे, वो यहाँ पे जब तक थे तब तक बाहरी लोगों ने आक्रमण नहीं किया, लेकिन उनको किसी षड्यंत्र द्वारा शराबी बनाया गया, उनको किसी षड्यंत्र द्वारा जहर खिलाया गया, तब जाके यहाँ पे बाहरी लोग आए थे। ऐसा हमारे पाटे कहते हैं। और उसी पार्टी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आदमी कितना भी चीख चीख चिल्लाए, लेकिन इसका अगर कुछ नॉलेज ढूंढना है तो आपको ट्राइबल कल्चर की तरफ आना पड़ेगा। और इसी के लिए आज का वीडियो है। देखिए, इस सोशल मीडिया पे अनेक प्रोपेगेंडे फैल रहे हैं, किसका शिकार होना है यहाँ पे तय। तो आप समझिए इस बात को कि किसी भी रियल हीरो को चमत्कारी बता देने से वो बड़ा नहीं होता, उसके कर्तृत्व खत्म हो जाते हैं और वो पुनः छोटा होता है। बाबा साहब अम्बेडकर को ना लोग कुछ कर नहीं पाए, उनका बाल बांका नहीं कर पाए, तो किसी ने तो बाबा साहब अम्बेडकर को किसी का अवतार बता दिया था। पता है, किसी को चमत्कारी बता देने से उनका संघर्ष खत्म हो जाता है। और हमें अपने महापुरुषों का संघर्ष खत्म नहीं करना है, उस संघर्ष को हमारी 10वीं पीढ़ी 100वीं पीढ़ी पढ़ेगी, ऐसा करके जाना है। तो इसके लिए आपको समझ में लेना है कि शंभू हो, चाहे हमारी याया कलिकंकाली हो, चाहे रायताड़ जंग हो, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हो, चाहे कोई भी हो, उनको चमत्कारी नहीं, उनको संघर्षवादी, उनको सत्यवादी बताना है और वही रास्ते पर उनको ले जाना है। यही एक रास्ता है जो है तो स्लो, बहुत दूर का है, लेकिन आज नहीं तो कल इस समाज को संजीवनी दे सकता है। अगर हम कहते हैं, हम वैज्ञानिकों की माने तो धर्मों का उदय होने से पूर्व भी यहाँ पे प्रोटो द्रविडियन कुछ लोग रहते हैं। उसमें से एक समुदाय है गोंड समुदाय, जिस समुदाय की एक थ्योरी है, इतिहास है, और वो समुदाय कहता है कि हमारे पंचकट के राजा शंभू थे, हमारा उद्गम स्थल यह नर्मदाल है, यानी नर्मदा नदी है। तो उनके कुछ अवशेष आज भी यहाँ के वैज्ञानिकों को मिले हैं और साबित भी हुआ है कि नर्मदा घाटी के क्षेत्रों में आज भी प्राचीन अश्मयुगीन नरकंकाल मिले हैं। इसका मतलब ये है कि गोंडियनों के पाटों की थ्योरी में सत्यता है। और उनका पाटा ये भी कहता है कि शंभू महादाव जो कि उनके राजा थे, वो कोई चमत्कारी नहीं थे, वो पंचखंड के राजा थे और उन्होंने इस समाज को सुधारने की कोशिश की है, मार्ग दिया है। और ऐसे 88 शंभू है और हर शंभू हर एक फील्ड में माहिर थे। तो इसीलिए अगर आप इस ट्राइबल कल्चर को समझना चाहते हैं तो बहुत ही विशद है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आपको समझना ही नहीं है तो फिर करिए, क्या करना है। एलाब्रिथ की तरफ से एक ईबुक को पब्लिश किया गया है जिसका नाम है भारतीय सभ्यता कौन सी, लिंक नीचे है। आप जाइए, उस PDF को डाउनलोड करिए और मोबाइल में पढ़िए। बहुत बढ़िया किताब है, आप भी उसको पढ़ सकते हैं और अपने लोगों में भी शेयर कर सकते हैं। हालांकि वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं यहीं रुकता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवान, जय करें।